अब दोस्तों ये वाला जो फ्रंट हेयर स्टाइल है इसे हम बोलते हैं वीवी मैसी लुक और ये ब्राइडल पे बहुत दिया जाता है। सो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं आप ये वाला हेयर स्टाइल बहुत जल्दी कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी वीवर की मदद से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे इसमें होना है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को सेक्शनिंग समझ लीजिए। ये हमने निप पॉइंट से 4 से 5 फिंगर ऊपर आके पोनीटेल बांध देनी है। ये आपका पफ का सेक्शन है, सी सेक्शन, जो आपने पहले से लेके और इसमें आपने हल्का फुल्का पफ देना है। बहुत ज़्यादा हैवी पफ हम नहीं देंगे बिकॉज ऑफ फ्रंट से वेवी मैसी लुक आपने देना है। सेंटर पार्टीशन के साथ में आप काम कर सकते हैं, मांग टिका वगैरह लगेगा या माथा पट्टी वगैरह जो भी आप लगाएंगे। फ्रंट के लिए एवरेजन आपने 5 फिंगर या 6 फिंगर के आसपास आप छोड़ सकते हैं। अभी हमने 5 फिंगर के आसपास फ्रंट के लिए छोड़ा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे पफ बना लेते हैं। पोनीटेल की प्लेसमेंट हमने आपको दिखा दी है, मेन है आपको ये फ्रंट कैसे करना है। सो यहाँ पे हमारा पफ आएगा, इस पर हम पफ बना लेते हैं एंड देन विल शो यू द फ्रंट लुक। पफ तो आप सभी लोगों को आता ही होगा कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, बहुत लाइट बैक कॉम्ब के साथ में आप पफ बनाएंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। सो दोस्तों पफ बनाने के बाद में हम आते हैं फ्रंट वेरिएशन पे। फ्रंट हमने आप लोगों को बोला आपको 5 फिंगर छोड़ना है और यहाँ हम राइट साइड पे करेंगे पहले, फिर हम उस तरफ कर सकते हैं। तो यहीं से आप लोगों को पतले पतले सेक्शन लेने हैं। आप टॉप पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डाउन पॉइंट से भी स्टार्ट कर लेते हैं। एवरेजन 1 से 1.5 फिंगर का थिक सेक्शन आपने लेना है और उसमें आपने वेवर की मदद से वेव बनाने शुरू कर लेने हैं। सो ये वेवर मशीन है, कोई सी भी वेवर मशीन आप यूज़ कर सकते हैं और इसको एग्जैक्टली आपको यहाँ पे रखना है। थोड़ा इसको देर तक आप होल्ड करेंगे, वेट करेंगे इसके वेव बनने का और उसके बाद आप फिर थोड़ा आगे सरक जाएंगे। फिर यहाँ से हमने जहाँ लास्ट वेव्स थी उससे आगे हमने कंटिन्यू करना है। तो पहले हम ये टॉप लेयर पे कर रहे हैं, फिर ऐसे हम पूरे डाउन पॉइंट तक कंटिन्यू चलते रहेंगे। इससे आपको फ्रंट पे वेवी मैसी लुक देना बहुत आसान हो जाता है और काफ़ी अच्छा आउटकम रिज़ल्ट निकलता है वेवर की मदद से। जल्दी भी काम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप हॉट स्टिक का यूज़ करते हैं, उससे भी बन जाता है बट उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज़ ऑफ फिर उसकी आपको पतले पतले सेक्शन लेके उसको रोल्ड आउट करना होता है। वेवर में आप थोड़ा जल्दी बना सकते हैं। बस इतना बहुत है, यहाँ से और यहाँ तक का वेवीनेस चाहिए हमें, दैट्स इट। उसके बाद फिर हम दूसरा सेक्शन लेंगे और उसको भी सेम ऐसे ही करते चले जाएंगे। आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लें, स्ट्रेट सेक्शन आपने लेने हैं। आपको और ज़्यादा डीपर चाहिए या और ज़्यादा आपको थोड़ा हार्डन चाहिए वेव्स, तो आप स्प्रे का यूज़ भी कर सकते हैं फर्स्ट एंड देन आप इससे कंटिन्यू, जैसे अभी हम कर रहे हैं ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्प्रे से थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, जल्दी बनेगा। सो आपको डेप्थ से डेप्थ मिलानी है, वही हम कर रहे हैं। बैरल को बैरल के जगह पे रख रहे हैं, डेप्थ को डेप्थ की जगह पे और कंटिन्यू आपकी वेव्स को क्रिएट कर रहे हैं। इससे बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो फ्रंट पे मैसी लुक के लिए इससे कई तरह के वेरिएशंस आप निकाल सकते हैं। इट्स लुकिंग नाइस। बस थोड़ा वेट करना है आपने 10 से 15 सेकेंड। हैवी सेक्शन लिया है आपने तो 20 सेकेंड तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। 10 to 15 सेकेंड इनफ रहेगा, इतना बहुत होता है। सो इसको भी हमने उधर पलट देना है। फिर कंटिन्यू हम इसको सिमिलर सेक्शनिंग के साथ में हमारे ये एक सेक्शन, ये दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, 4 सेक्शन हम सेम ऐसे ही करेंगे और फिर आप लोगों को इसको सेट करना बताते हैं।
सो ये लास्ट सेक्शन है हमारा वेव्स के लिए। बाकी हमने ये छोटे छोटे सेक्शन लेके अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऐसे आपने ये वेव्स बना लेने हैं। बस दैट्स इट। अब आपको जो है इन वेव्स को सेट करना है। जैसे आप इस पर कॉम आउट करेंगे वैसे जो है ये वेव थोड़ा फ्रिजी हो जाएंगे। तो आप लोगों को पहले इस पे अप्लाई करना है वैक्स स्प्रे। इस पे आप थोड़ा थोड़ा हेयर करके, जैसे ये 3 हम पहले सेटअप कर लेते हैं, फिर 3 को हम बाद में करेंगे। तो आपने इसके ऊपर वैक्स स्प्रे अप्लाई करना है। इससे आपके छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर कंट्रोल में आ जाएंगे। और उसके बाद आपको ये जीकॉम का यूज़ करना है। तो हमने 3 सेक्शन एक साथ लिए हैं और आप ऐसे इसको कॉम आउट कर देंगे। आपने वेव्स को खोल देना है बिल्कुल। दैट्स इट। हल्का हल्का वेवी टेक्सचर के साथ में आप इसको एज इट इज़ पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे फ़िलहाल टेम्परेरी होल्ड आपको कर लेना है। अभी नीचे वाले हेयर को भी आपने ऐसे ही वैक्स स्प्रे लगाना है और कॉम आउट कर लेना है। तो इनको भी हमने पकड़ा, कॉम किया और सीधे पीछे की तरफ। वेव को थोड़ा सा आप पुल कर लीजिएगा तो ये वेवीनेस आपकी थोड़ी सी लूज़ हो जाने की वजह से अच्छा खासा वेव आपको प्रेजेंट कर जाएगी। तो ये हमने 2 बार में लिया सेक्शन को और बैक पॉइंट पे चले गए। आपको फ्रंट पे एक सुंदर सा वेवी टेक्सचर मिल जाएगा। तो ऐसे आप वेवर की मदद से बहुत जल्दी क्विक फास्ट वेव्स आप तैयार कर सकते हैं। बहुत सुंदर लुक आती है इसकी जब आप क्लाइंट के ऊपर इसको तैयार करते हैं। अब सेम वेव्स हम जो है अनदर साइड से, दूसरी साइड से भी हम तैयार करेंगे। यहाँ से फेस फ्रेमिंग छोड़ देंगे हम, बाकी सेम टेक्निक हम यहाँ से भी कर रहे हैं और देन आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। सेक्शनिंग सेम रहेगी। इनको थोड़ा थोड़ा पुल कर लीजिएगा, इससे आपके वेव्स ज़्यादा दिखाई देगी। थोड़ा लूज़ लूज़ वेवी लुक आएगा जो कि सुंदर लगेगा। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ से अगर आप लोगों को फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ने हो तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट इसी पॉइंट से ये बस इस ऊपर की वेव्स को आपको निकाल लेना है। बस ऐसे आप कुछ सेक्शन फ्रेमिंग के लिए, फेस की लुक बढ़ाने के लिए निकाल सकते हैं। वैक्स स्प्रे से आपका ऑलमोस्ट काफ़ी फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर आते हैं वो आपके दिखेंगे। तो वैक्स से आप पहले अप्लाई करके फिर जीकॉम का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कवरेज आपको मिलेगा। तो इस साइड से भी आपने सेम रखना है। सेम सेक्शन लेंगे आप और वेव्स आपने तैयार कर लेनी है। सो रूट से ही आपने स्टार्ट करना है। थोड़ा वेट करेंगे 10 to 15 सेकेंड। अब जितना सेक्शन अभी हमने लिया है सेम सेक्शनिंग के साथ में हम कंटिन्यू आगे प्रोसीड करेंगे। आप इसको ऐसे अपोजिट साइड भी रख के ऐसे में आपको दिख जाएगा आपकी डेप्थ कहाँ पे आ रही है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा रॉड को वहाँ पे ले जाना। डेप्थ टू डेप्थ आपका मैच करेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं अपोजिट करके इसको। नहीं तो ऐसे में आपको ये मिडिल ऑफ ये रॉड से रॉड मिलानी पड़ेगी, तब जाके ये कंटिन्यू प्रोसीड कर सकते हैं आप। बस इट्स लुकिंग नाइस। तो इसी तरीके से हम बाकी की वेव्स भी तैयार कर रहे हैं और सेम सेटअप आपको यहाँ पे करना है। ओके, सो इस साइड भी हमने कर लिए हैं कर्ल्स, वेव्स हम तैयार कर चुके हैं। अब सेम आपको इस तरफ भी करना है। पहले हमने 3 सेक्शन लिए थे और बाकी के सब सेक्शन हमने एक साथ लिए थे। तो इन पे भी आप
देखो वैक्स स्प्रे अगर नहीं लगाएंगे आप तो ये बाल जो छोटे छोटे हेयर हैं ये बिल्कुल जैसे आप कॉम करेंगे ना तो ये फैल जाएंगे, आपके कंट्रोल में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको पहले इस पर वैक्स स्प्रे लगाना है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि वैक्स स्प्रे ना हो तो क्या, बताता हूँ। तो पहले आपने वैक्स स्प्रे लगाना है, फिर इसको कॉम आउट कर लेना है, दैट्स इट। और फिर आप इनको प्लेस कर दें। थोड़ा आप इसको लूज़ लूज़ कर सकते हैं, इससे आपके हेयर ज़्यादा वेवी प्रेजेंट होंगे। दैट्स इट। इसके सेटअप आप कई तरीके से कर सकते हैं। ये हमने एक सेटअप कॉम्बिनेशन चूज़ किया कि हमने 3-3 सेक्शन करके कॉम करके इसको इतना ही वेवी प्रेजेंट करना है। आप इसको अलग ढंग से भी डेकोरेट कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सेम इन सभी को भी आप कॉम करेंगे, हल्का सा वैक्स स्प्रे किया हमने, और इनको भी आप कॉम कर लें और सीधे बैकवर्ड की तरफ थोड़ा लूज़ लूज़ करके ले जाएं। इससे आपकी जो वेव है वो प्रेजेंट रहेंगी। खींच के नहीं ले जाना है, नहीं तो जो वेवी मोमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा आप इनको खींच सकते हैं ताकि जो वेव है वो और अच्छे से प्रेजेंट हो। बीच बीच में ऐसे जैसे आप लाइंस वर्क खींचते हैं तो इनको थोड़ा अलग अलग भी डिफ़ाइन कर दें, एंड जैसी भी प्लेसमेंट आपके चाहिए हो वैसा आप दे सकते हैं। या इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, तो दोनों तरफ आपकी वेवी मूवमेंट आ गई है। यहाँ पे आप इसको ऐसे कंबाइन कर लेंगे, मांग टिक्का सेटिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब फ्रेमिंग सेक्शन आपने यहाँ से निकाला है तो यहाँ से भी आपको फ्रेमिंग सेक्शन निकालना होगा। जब भी आप लोग फ्रेमिंग सेक्शन निकालेंगे सेम पॉइंट से आपको निकालना है। जैसे यहाँ से हमने निकाला तो ये इस पॉइंट से ये सेक्शन निकलेगा। इसको आप मेटल क्लिप से ऐसे ऊपर ऊपर ले जाएं स्टील टेल कॉम से, और उसी बाल को बस आपको आगे की तरफ निकाल लेना है। इससे आपके बाकी की वेव्स ख़राब नहीं होंगी। कभी भी आपको फ्रेमिंग सेक्शन कर्ल्स बनाने के बाद निकालना है या ऐसे निकाला करें, फिर आप बड़े आराम से निकल जाती है। दैट्स इट। तो ऐसे आप इस वेवर का यूज़ करके या किसी भी वेवर मशीन का यूज़ करके ऐसे आप रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका लुक आ जाता है। बहुत जल्दी ये लुक आप अचीव कर पाएंगे। अगर आपके पास हॉट स्टिक है तो उससे भी वेवी मैसी लुक आ जाता है, बट इससे थोड़ा जल्दी बनेगा आपका लुक। और कई अलग अलग कॉम्बिनेशन सेटअप आप इस पर दे सकते हैं। अब ये मिडिल पॉइंट पे हम इनको कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सेंटर पार्टीशन यहीं तक विजिबल करनी है। तो ऐसे हमने बीच बीच में यू पिन्स लगा दी। जैसे हम होल्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे ये आपस में चिपक जाएंगे। दैट्स इट। तो ये दोनों तरफ के हेयर हम पीछे ले आए हैं। अब इनको आप बॉब पिन की मदद से लॉक कर दें। सो यहाँ पीछे आने के बाद चाहे आप रबर बैंड से इनको आपस में बांध दें या आप बॉब पिन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम बॉब पिन के साथ में इसको या बज्जी की मदद से इसको हम बांध देते हैं। तो एक यू पिन हमने इस साइड लगाई है इसको रोकने के लिए, एक यू पिन आपने इस साइड से लगा लेनी है। अब सिंपली जैसे आप पोनीटेल बांधते हैं, यू पिन्स को डाला इसके अंदर और ये रबर बैंड को घुमा दिया। तो जैसे आप पोनीटेल बांधते हो नॉर्मली आपने सभी बालों को एक साथ लेके ऐसे बांध देना है। दैट्स इट। इतना आसान है आपका फ्रंट का वेवी मैसी लुक तैयार करना है। बाकी इसको अपने हिसाब से सेटअप कर लें। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है। तो ऐसे आप वेवी मैसी लुक तैयार कर सकते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर वेवर मशीन की मदद से, वो भी बहुत जल्दी कम समय में। आया समझ में आप सभी लोगों को? बस अब यहाँ पे आपको ये बेस के लिए ब्रेड बना के इसको घुमा देना है और इसके ऊपर आप फ्लावर सेटिंग कर लेंगे। तो अभी हमें जैसे कुछ फ्लावर कॉम्बिनेशन करना है तो हम सभी हेयर को जब भी आप फुल्ली कवरेज करते हो किसी ब्राइडल बन का, तब हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता है। इसमें ब्राइडल हेयर स्टाइल सबसे आसान होता है, सबसे इजी होता है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड कलेक्शन होती है फ्रंट पे आपकी, और बैक पॉइंट पे आप फ्लावर सेटिंग का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो सबसे आसान हम मानते हैं कि ब्राइडल हेयर स्टाइल होता है। बाकी उस पर आप जो ज्वेलरी है उसका गेटअप आता है, आपकी ड्रेस का गेटअप आ गया, आपका मेकअप का आ गया, बहुत सारी चीज़ें मिला जुला के एक सुंदर सा लुक क्लाइंट को देते हैं आप। बस तो ये हमने ब्रेड बना ली, इसको बैक कॉम्ब करने की ज़रूरत नहीं थी, छोटा सा ही बेस चाहिए हमें, तो हमने यहीं पे यू पिन की मदद से
इसको एज अ बेस क्लाइंट के हेयर का बेस तैयार कर लेना है। और इसके ऊपर आप फिर कोई सा भी फ्लावर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको इसको फुली कवर्ड करना है फ्लावर के साथ में, या वो डिपेंड करता है बेसिकली आप कैसा सेटअप चाहते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से अभी जैसे हम इसको फुली कवर्ड कर देंगे फूल के साथ में, फ्लावर के साथ में, गजरा सेटिंग के साथ में। बाकी आप लोग कुछ और लुक भी दे सकते हो। तो बेस जितना बड़ा चाहिए आपको उतना बड़ा आप बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप बैक लुक कैसा बनाना चाहते हैं। सो ये ब्रेड बना के हमने इसको सेटअप कर लिया है एज अ बेस, दैट्स इट। अब हम इसके ऊपर फ्लावर सेटिंग आराम से कर सकते हैं। कभी कभी आपको जैसे छोटा सा इंडो वेस्टर्न बन भी देना हो तो कुछ इसी तरीके से आप बना सकते हैं। सुंदर आ रहा है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ओके, सो ये हमने वाइट फ्लावर लगाया है गजरा सेटिंग एज अ गजरा सेटिंग, और ये हम पिंक का इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आप कोई सा भी फ्लावर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे पूरा वाइट गजरा के साथ इसको कवर करके दिखा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। डिपेंड करता है कि आप कैसा सेटअप दे रहे हैं या क्या कलेक्शन आप बना रहे हैं, फ्लावर कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं। दैट्स इट। सो बैक से आप ऐसी लुक देंगे फ्लावर सेटिंग कॉम्बिनेशन फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट, और फ्रंट पे आपका वीवी मैसी लुक आएगा। बहुत सुंदर लुक आती है इसकी। फ्रंट वेरिएशन एक्चुअल में ये बहुत सुंदर लगता है, इजी भी है, और वीवर की मदद से ये आपके लिए और भी जल्दी बनने वाला फ्रंट हेयर स्टाइल हो गया। सो इसको ट्राई करें और ये खूबसूरत सा लुक अपने क्लाइंट को दें, उनका दिन बनाएं आप। स्पेशल डे है ये, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम बैक ऑफ द पॉइंट। सो ऐसा कुछ इसका फाइनलाइज रिज़ल्ट आएगा। साइड पॉइंट से आपको वेव प्रेजेंट होगा। फेस फ्रेमिंग सेक्शन मस्ट है, ज़रूर छोड़ें, इससे क्लाइंट के फेस पे लुक आती है और क्लाइंट और भी सुंदर लगती है। फेस फ्रेमिंग की वजह से जो भी फैटीनेस होता है या जो आपके चबीनेस है वो सारी कंट्रोल या कंट्योर हो जाती है, कवर हो जाती है बेसिकली। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ द लुक। ऐसे आप इसको तैयार करेंगे, ऐसे आपकी ब्राइडल की मेन लुक आएगी। मांग टिक्का सेटिंग आप लगा सकते हैं, वो तो लगाएंगे, हमने नहीं लगाया बिकॉज ऑफ मेन फोकस हमारा आपका फ्रंट बताने में था कि आपको कैसे इस वेवी लुक को देना है, मैसी लुक को तैयार करना है। सो ओके गाइस, हियर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। एक बारी आप लोगों को दोबारा से एक फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। सो ऐसे कुछ इसका बैक लुक आएगा। फ्लावर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी दे सकते हो, आप रोजेस के कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, बैक से कार्नेशंस आप लगा सकते हैं, वाइट फिलर्स के साथ में, रोजेस पेटल्स के साथ में आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वो थोड़ा क्लाइंट का भी टेस्ट अलग अलग होता है और आप भी कुछ भी दे सकते हो। तो हमने एक फ्लावर कॉम्बिनेशन दिया है और साइड से आपकी ऐसे वेव्स प्रेजेंट होंगे। फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आएगा, ऑल बैक वर्जन इसमें है। हल्का सा हमने यहाँ पे पार्टीशन को विजुअल करा है, आप चाहे इसको भी आप छुपा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। सो ये था आपका वेवी मैसी लुक हेयर स्टाइल जो कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। वीवर की मदद से आप इसको बहुत जल्दी बना पाएंगे और इजी भी हो गया है। यह केवल आपको जस्ट इसको रखना है और वेव ऑटोमेटिकली बस वो प्रेस करेंगे आप, 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे और आपकी वेव तैयार हो जाएगी। और जीकॉम की मदद से ये और भी अच्छे से फटाफट सेटअप हो जाता है। बाकी इसके सेटअप करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। कई लोग फिंगर कॉम करके भी करते हैं, कई लोग एज इट इज़ जैसे हमने वेव बनाई है तो आप मोटा मोटा सेक्शन लेके वेव की फॉर्म में भी इसको सेटअप कर सकते हैं। तो वेव ऑफ वेरिएशंस बहुत बन जाते हैं इसमें। तो हमने जीकॉम की मदद से जो गैप था जीकॉम का, तो हमने जो जीकॉम यूज़ करी है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी मैटर करेगा। इसके बीच में इतना डिस्टेंस मैटर है, ये छोटा छोटा गैप है, तो इसीलिए हमें थोड़े पतले पतले वेव्स मिले। आपको थोड़े मोटे मोटे वेव्स चाहिए तो आप इसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस जिस जीकॉम में होंगे उसका आप यूज़ कर सकते हो। होप सो आप लोगों को ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा वेवी मैसी फ्रंट कैसे तैयार किया जाता है। और अब तो ये आप लोगों के लिए और भी आसान हो गया। तो आपको कोई भी वेवर की मदद से आप इसको बना सकते हैं इन फ्रंट ऑफ पॉइंट में, और वेवर की मदद से बहुत सारे हेयर स्टाइल वर्जन बनाए जा सकते हैं।
सो लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स ये हेयर स्टाइल आपको कैसे लगा, ये वीडियो आपको कैसे लगा। सो ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल। बाकी मिलते हैं नई हेयर स्टाइलिंग में कुछ नई टेक्निक के साथ में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।